किसान भाइयों, आज हम खेती की उस सबसे बड़ी समस्या पर बात करेंगे जो आपकी आंखों के सामने होते हुए भी आपको दिखाई नहीं देती। आप जरा अपने पिछले सीजन को याद कीजिए। आपने बाजार से सबसे महंगा और अच्छी कंपनी का बीज खरीदा, डीएपी और यूरिया की बोरी में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिंक और सल्फर भी डाला और मेहनत भी जी तोड़ की। लेकिन जब फसल कटने का समय आया तो उत्पादन उम्मीद से आधा भी नहीं हुआ। वहीं आपके पड़ोसी ने शायद आपसे कम खाद डाली, लेकिन उसकी फसल आपसे हरी भरी खड़ी थी। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या दुकानदार ने आपको नकली खाद दी या बीज में खोट था? जी नहीं, असली खोट आपकी जमीन की बुनियाद में है। आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने वाला हूं जो खाद कंपनियों को भी पसंद नहीं आएगा। आपकी मिट्टी ने आपकी खाद को लॉक कर दिया है। जी हाँ, जैसे बैंक के खाते पर लॉक लग जाए तो आप अपना ही पैसा नहीं निकाल सकते, ठीक वैसे ही आपने जो हजारों रुपए की खाद खेत में डाली है वो मिट्टी में जाकर जम गई है और पौधे उसे खा नहीं पा रहे हैं। इस समस्या का नाम है मिट्टी का पीएच मान। आज के इस वीडियो में हम खेती के विज्ञान को बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। हम जानेंगे कि कैसे आप घर बैठे बिना किसी प्रयोगशाला के चक्कर लगाए मात्र 10 रुपए के खर्च में अपनी मिट्टी की सेहत जांच सकते हैं। हम ये भी जानेंगे कि अगर मिट्टी अम्लीय हो गई है तो उसे कैसे सुधारें, और अगर क्षारीय यानी ऊसर हो गई है तो उसका पक्का इलाज क्या है। ये वीडियो थोड़ा विस्तार में होगा क्योंकि आधी अधूरी जानकारी किसी काम की नहीं होती। तो चलिए खेती के इस विज्ञान को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये पीएच है क्या भला। इसे आप मिट्टी का थर्मामीटर या पाचन तंत्र समझ लीजिए। जैसे अगर आपका पेट खराब हो तो आप चाहे काजू किशमिश खाएं या देसी घी, शरीर को कुछ नहीं लगेगा। ठीक वैसे ही मिट्टी का एक पीएच स्केल होता है जो 0 से 14 के बीच काम करता है। इसमें 7 नंबर का मतलब है उदासीन या न्यूट्रल, और खेती के नजरिए से हमारी फसलों के लिए 6.5 से 7.5 के बीच का पीएच अमृत समान माना जाता है। इस रेंज में मिट्टी के रंध्र खुले रहते हैं और पौधा आसानी से भोजन उठाता है। लेकिन खतरा तब शुरू होता है जब ये कांटा अपनी जगह से हिलता है। अगर पीएच का मान 7 से नीचे गिरता है तो मिट्टी तेजाबी या खट्टी हो जाती है, और अगर ये मान 7 से ऊपर चढ़कर 8, 9 या 10 तक जाता है तो मिट्टी क्षारीय यानी खारी हो जाती है। दोनों ही स्थितियों में नुकसान सिर्फ किसान का होता है। अब सवाल यह है कि इसकी जांच कैसे करें। बाजार में 200-300 रुपए वाले डिजिटल मीटर मिलते हैं जिनमें एक सुई लगी होती है। मेरी सलाह मानिए, उन पर भरोसा मत कीजिए। वे अक्सर नमी को नापकर गलत रीडिंग दे देते हैं। विज्ञान जिस तरीके को सबसे सटीक मानता है वो है लिटमस पेपर टेस्ट। ये पीले रंग की पट्टियां आपको किसी भी स्टेशनरी की दुकान, साइंस की दुकान या ऑनलाइन बहुत आसानी से मिल जाएंगी। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। इस विधि को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरी रिपोर्ट खराब कर सकती है। स्टेप 1, मिट्टी का सैंपल लेना। 99% किसान यही गलती करते हैं। वे खेत में घुसते ही कहीं से भी मिट्टी उठा लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पूरे खेत का औसत लेना है। इसके लिए खेत के चारों कोनों से और एक बार खेत के बीचों बीच से मिट्टी लें। सबसे पहले ऊपर जमी हुई घास या पत्तों को हटा दें, फिर कुदाल या खुरपी से जमीन में वी आकार यानी अंग्रेजी के वी जैसा गड्ढा बनाएं जो करीब 6 इंच गहरा हो। हमें ऊपर की सतह की मिट्टी नहीं चाहिए, हमें वो मिट्टी चाहिए जहां पौधे की जड़ें भोजन तलाशती हैं। इन पांचों जगहों की मिट्टी को एक प्लास्टिक की बाल्टी में जमा करें, अच्छे से मिलाएं, कंकड़ पत्थर बाहर फेंक दें और इसे छांव में सुखाएं। याद रखें, धूप में ना सुखाएं वरना रासायनिक गुण बदल जाएंगे। स्टेप 2, घोल बनाने की तैयारी। टेस्ट के लिए पानी का चुनाव सबसे अहम है। हैंडपंप, नल या कुएं का पानी बिल्कुल इस्तेमाल न करें। इन स्रोतों के पानी का पीएच पहले से ही कम या ज्यादा हो सकता है जिससे टेस्ट गलत आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर यानी आसुत जल का उपयोग करना है। ये वही पानी है जो हम इन्वर्टर की बैटरियों में डालते हैं या डॉक्टर इंजेक्शन लगाने में इस्तेमाल करते हैं। ये पानी पूरी तरह न्यूट्रल होता है। अब एक कांच का पारदर्शी गिलास लें। स्टील या प्लास्टिक के गिलास से बचें ताकि हम रंग को साफ देख सकें। इस गिलास में 2 चम्मच अपनी तैयार की हुई मिट्टी डालें और 4 चम्मच डिस्टिल्ड वाटर डालें। अनुपात 1:2 का रखना है। अब इसे किसी लकड़ी या प्लास्टिक की मदद से अच्छे से घोलें। लोहे की चम्मच का प्रयोग ना करें। घोलने के बाद आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। इस मिश्रण को 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल स्थिर छोड़ दें। इस दौरान मिट्टी भारी होने के कारण नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर आ जाएगा। मिट्टी के अंदर छिपी खटास या खारापन इस पानी में घुल चुका होगा। स्टेप 3, लिटमस पेपर का जादू। 20 मिनट बाद जब पानी ऊपर साफ दिखाई देने लगे तो अपनी लिटमस पेपर की बुकलेट से एक पट्टी निकालें।
इस पट्टी को गिलास के ऊपरी पानी में डुबोएं और 1 सेकंड के भीतर बाहर निकाल लें। ज्यादा देर तक डुबोकर नहीं रखना है। बाहर निकालते ही आप देखेंगे कि कागज का रंग बदल चुका है। अब इस रंग को चार्ट से मिलाइए और अपनी मिट्टी की रिपोर्ट जानिए। रिपोर्ट का विश्लेषण। गहरा घरा रंग यानी डार्क ग्रीन। अगर कागज का रंग हरे रंग में बदल गया है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपकी मिट्टी का पीएच 7 के आसपास है। ये खेती के लिए सबसे उत्तम है। आप जो भी खाद डालेंगे उसका पूरा फायदा फसल को मिलेगा। पीला, नारंगी या लाल रंग। अगर रंग पीले से लेकर लाल की तरफ जा रहा है तो ये खतरे की घंटी है। आपकी मिट्टी एसिडिक यानी खट्टी है। पीएच 7 से कम है। नुकसान। ऐसी मिट्टी में एल्यूमीनियम और लोहा सक्रिय हो जाते हैं जो फास्फोरस को जकड़ लेते हैं। आप डीएपी डालते रहेंगे लेकिन पौधा भूखा रह जाएगा। जड़ों में सड़न और उकटा रोग इसी मिट्टी की देन है। नीला या बैंगनी रंग यानी ब्लू या पर्पल। अगर कागज गहरा नीला या जामुनी हो गया है तो ये दूसरी बड़ी समस्या है। आपकी मिट्टी एल्कलाइन यानी क्षारीय है। पीएच बहुत ज्यादा है। नुकसान। ऐसी मिट्टी में जिंक, आयरन और कॉपर जैसे सूक्ष्म तत्व पत्थर बन जाते हैं। पौधे की नई पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और बढ़वा रुक जाती है। अब जानते हैं इसका सस्ता और पक्का इलाज। अगर मिट्टी खट्टी यानी एसिडिक है तो इसका सबसे रामबाण इलाज है चूना। जी हाँ, बुझा हुआ चूना या बाजार में मिलने वाला डोलोमाइट। खेत की तैयारी करते समय लगभग 2 से 3 क्विंटल चूना प्रति एकड़ मिट्टी में मिलाएं। ये मिट्टी की खटास को काटकर उसे न्यूट्रल कर देगा। बस ध्यान रखें, चूना डालने के 15 दिन बाद ही कोई दूसरी खाद डालें। इसके अलावा ऐसी मिट्टी में डीएपी की जगह रॉक फॉस्फेट खाद का प्रयोग करें। ये आपको दुगना रिजल्ट देगा। लकड़ी की राख भी इस मिट्टी के लिए सोने पे सुहागा है। अगर मिट्टी क्षारीय है यानी एल्कलाइन या सॉल्टी है तो इसका सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक इलाज है जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम मिट्टी के कणों को तोड़कर भुरभुरा बनाता है और जमा हुए सोडियम को पानी के साथ बहा देता है। दूसरा देसी तरीका है हरी खाद यानी ढैंचा या सनई। खेत में ढैंचा उगाएं और फूल आने से पहले उसे खेत में ही रोटावेटर से दबा दें। जब यह सड़ेगा तो इससे निकलने वाले प्राकृतिक एसिड मिट्टी के पीएच को कम कर देंगे। क्षारीय मिट्टी वाले किसान यूरिया का मोह छोड़ें और अमोनियम सल्फेट खाद अपनाएं, क्योंकि इसमें सल्फर होता है जो क्षारीयता को कम करता है। साथ ही डीएपी की जगह सिंगल सुपर फॉस्फेट एसएसपी का प्रयोग करें। तो किसान साथियों, खेती में सिर्फ पसीना बहाना काफी नहीं है, थोड़ा विज्ञान का तड़का भी लगाना जरूरी है। अगली बार खाद की दुकान पर हजारों रुपए खर्च करने से पहले ये 10 रुपए का टेस्ट जरूर कर लें। ये छोटी सी समझदारी आपकी लागत घटाएगी और मुनाफा कई गुना बढ़ाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये विस्तृत जानकारी आपके खेती के तरीके को बदलने में मदद करेगी। अगर आप चूने या जिप्सम के प्रयोग की सही मात्रा और विधि पर एक अलग से वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस जानकारी को अपने तक सीमित ना रखें, इसे हर किसान भाई के साथ शेयर करें ताकि वो भी जागरूक हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन जानकारी के साथ।